राम राम दोस्तों तो जून महीने में की गई बिजली कटौती से नाराज लोगों ने एसयूवी गाड़ियों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तभी तो इन गाड़ियों की पोजीशन ने अब की बार सबको हैरान परेशान कर दिया है। सो आज की वीडियो में बात करेंगे जून महीने की बेस्ट सेलिंग 25 एसयूवी गाड़ियों की, जहां कुछ गाड़ियों की कुत्तों वाली पूंछ सबक मिलने के बाद भी सीधी नहीं हुई, तो कुछ गाड़ियां बाकियों के लिए ही सबक बन गई। तो 25th पोजीशंस पर आई है वोक्सवैगन टाइगुन, जिसकी जून के महीने में 1168 यूनिट्स बिकी है, जो कि वोक्सवैगन के कुनबे की वो अकेली गाड़ी है जो जैसे तैसे पिछले 3 महीनों से इस वीडियो में बनी हुई है, क्योंकि 13 लाख से शुरू होने वाली ये गाड़ी वोक्सवैगन ग्रुप की सस्ती गाड़ी होने की वजह से वोक्सवैगन लवर द्वारा खरीदी जाती है। इसके बाद 24th पोजीशंस पर आई है हुंडई अल्कजार, जिसकी जून के महीने में 1174 यूनिट्स बिकी है, जो कि हुंडई की तरफ से आने वाली वो प्रीमियम 6 और 7 सीटर गाड़ी है जो आमतौर पर इस लिस्ट से आउट ही दिखती है। मतलब एक तरफ तो इसका छोटा भाई क्रेटा है जो बाहुबली बना हुआ है, दूसरी तरफ ये है जो कटप्पा मामा बनी हुई है। इसके बाद 23rd पोजीशंस पर आई है टाटा हैरियर, जिसकी जून के महीने में 1259 यूनिट्स बिकी है। टाटा की सफारी और हैरियर में 36 का आंकड़ा देखा जाता है। तभी तो जब सफारी इस लिस्ट में होती है तो हैरियर यहाँ नहीं आती, और जब हैरियर आती है तो सफारी इस लिस्ट में नहीं दिखती। इसके बाद 22nd पोजीशंस पर आई है निसान की मैग्नाइट, जिसकी जून के महीने में 1313 यूनिट्स बिकी है, जो कि पिछले कुछ महीनों से कम बिकने लगी है। फिर भी निसान के नाम को जिंदा रख पाती है, क्योंकि इनकी एक्स ट्रेल यहाँ की गाड़ी नहीं बल्कि चांद पर चलने वाली गाड़ी है। तभी तो निसान की मैग्नाइट ठीक ठाक बिकती है, तो एक्स ट्रेल का खाता भी नहीं खुलता। इसके बाद 21st पोजीशंस पर आई है होंडा एलिवेट, जिसकी जून के महीने में 1635 यूनिट्स बिकी है। खाली पेट्रोल इंजन में आने के बाद भी ये गाड़ी इस लिस्ट में देखी जाती है, यही बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि होंडा ने इसको मजाक में लॉन्च किया है, क्योंकि ये टाइम ओनली पेट्रोल इंजन का तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद 20th पोजीशंस पर आई है टाटा कर्व, जिसकी जून के महीने में 2060 यूनिट्स बिकी है, जिसको देखकर लगता है कि कूपे एसयूवी नाम का लॉलीपॉप लोग कम ही चूसना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम जहां छोटी गाड़ियां ही नहीं बिक रही, ये कैसे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसके बाद 19th पोजीशंस पर आई है टोयोटा टेसर, जिसकी जून के महीने में 2408 यूनिट्स बिकी है, जो कि मारुति फ्रॉन्क्स की रीबैज गाड़ी होके भी बिक तो जाती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसकी सेल्स लगातार डाउन होती जा रही है। इसके बाद 18th पोजीशंस पर आई है फॉर्च्यूनर, जिसकी जून के महीने में 2743 यूनिट्स बिकी है, जो कि बेसिक से फीचर्स के बाद भी प्रीमियम फीचर्स वाली गाड़ियों के पसीने नहीं सूखने देती, और इस सेगमेंट में राजा के जैसे रूल करती है। तभी तो अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग एसयूवी बनी हुई है। इसके बाद 17th पोजीशंस पर आई है स्कोडा काइलाक, जिसकी जून के महीने में 3196 यूनिट्स बिकी है, जो कि 10 लाख के बजट में स्कोडा की तरफ से आने वाली बजट प्राइस की एक बेहतरीन कार है, जिसको लॉन्चिंग के महीनों में अच्छा रिस्पांस तो मिला, लेकिन अब बिक्री फिर से कम होने लगी है, क्योंकि किसी भी गाड़ी का खाली पेट्रोल इंजन में आना लोगों को रास नहीं आता। इसके बाद 16th पोजीशंस पर आई है किया सेल्टोस, जिसकी जून के महीने में 5225 यूनिट्स बिकी है, जो कि पेट्रोल डीजल इंजन की एक फीचर लोडेड और गुड लुकिंग गाड़ी है, और हर महीने 5-6 हजार की बिक्री के साथ कंपटीशन में बराबर बनी हुई है। इसके बाद 15th पोजीशन पर आई है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी जून के महीने में 5873 यूनिट्स बिकी है, जो कि सीएनजी ऑप्शन में आने की वजह से थोड़ी बहुत बिक जाती है। खाली पेट्रोल ऑप्शन में आती तो इसका चैप्टर क्लोज्ड ही था, जिसको लुक वाइज क्या ही बनाया है कोई नहीं जानता। इसके बाद 14th पोजीशन पर आई है XUV 700, जिसकी जून के महीने में 6198 यूनिट्स बिकी है, जो कि 15 लाख के बाहर के बजट की गाड़ी होके भी 6000 हंस के बिक जाती हैं, क्योंकि जो सेफ्टी और रोड प्रेजेंस ये गाड़ी ऑफर करती है, कोई विदेशी कंपनी होती तो नहीं कर पाती। इसके बाद 13th पोजीशन पर आई है किया सोनेट, जिसकी जून के महीने में 6658 यूनिट्स बिकी है, जिसकी पोजीशन और सेल्स फिगर 2000 की कम बिक्री के साथ नीचे की ओर जाने लगी है, फिर भी टॉप 15 में बनी हुई है।
इसके बाद 12th पोजीशंस पर आई है मारुति ग्रैंड विटारा, जिसकी जून के महीने में 6,828 यूनिट्स बिकी है, जिसने पिछले महीने से बेटर परफॉर्म किया है। जो कि पेट्रोल हाइब्रिड और सीएनजी इंजन की अच्छी माइलेज वाली गाड़ी है, तो सेफ्टी में भी कम नहीं है। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी जून के महीने में 6,858 यूनिट्स बिकी है, जो कि ढेर सारी गाड़ियों की भीड़ के होते हुए भी हर महीने 6 से 7,000 यूनिट्स इजीली बिक जाती है, जिसको इसकी ट्रस्टेड इमेज की वजह से खरीदा जाता है। इसके बाद 10th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की 3XO, जिसकी जून के महीने में 7,089 यूनिट्स बिकी है, जो कि पेट्रोल के साथ डीजल इंजन में आने के एडवांटेज से बिक जाती है, जिसने टॉप 10 की लिस्ट में आके महिंद्रा का अच्छा नाम बनाया है, क्योंकि अट्रैक्टिव फीचर से लेस ये गाड़ी मजबूती में भी कम नहीं है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जिसकी जून के महीने में 7,462 यूनिट्स बिकी है, जो कि ग्रैंड विटारा की कॉपी गाड़ी होके भी अब की बार ग्रैंड विटारा से ज्यादा बिकी है। मतलब जिसने पैदा किया उसको ही चलना सिखा रही है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है एक देसी गाड़ी यानी महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी जून के महीने में 7,478 यूनिट्स बिकी है। बोलेरो क्लासिक गुड लुकिंग नजर आती है, तो बोलेरो नियो में पावर अच्छी मिल जाती है, जिसको नई बोलेरो की खबरों के बीच भी लोगों ने जमकर खरीदा है, जो ये दिखाता है कि इस देसी गाड़ी को लोग भूले नहीं है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है महिंद्रा थार, जिसकी जून के महीने में 9,542 यूनिट्स बिकी है, जिसको इंडिया में एक ड्रीम कार माना जाता है, जो कि लुक वाइज बहुत बेहतरीन होने के साथ ही 3 डोर में भी बिकती है, तो 5 डोर ऑप्शन में भी। स्कॉर्पियो के बाद थार ही है जिसका डंका इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज चुका है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है मारुति फ्रॉन्क्स, जिसकी जून के महीने में 9,815 यूनिट्स बिकी है, जो कि पहले से कम बिकी है, जिसको हमने कई बार फर्स्ट पोजीशन पर देखा है, तो टॉप 3 में भी, जो दिखने में शानदार है तो पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है टाटा पंच, जिसकी जून के महीने में 10,446 यूनिट्स बिकी है, जिसकी बिक्री सीएनजी ऑप्शन में आने के बाद थमने का नाम नहीं ले रही, जो कि बेस्ट सेलिंग 25 गाड़ियों में टॉप 5 से बाहर हो गई है, लेकिन यहाँ 5th पोजीशंस पर आने में कामयाब हुई है। इसके बाद 4th पोजीशन पर आई है टाटा नेक्सॉन, जिसकी जून के महीने में 11,602 यूनिट्स बिकी है, जो कि मल्टीपल इंजन ऑप्शन में आने की वजह से बिक जाती है, तो इसकी लग्जरी प्रेजेंस और मजबूती इसको कंपटीशन में 4 कदम आगे रखती है, तभी तो टॉप 5 की लिस्ट में दिख जाती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी जून के महीने में 12,740 यूनिट्स बिकी है, जिसकी पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा हो चुकी है कि ये गाड़ी टॉप 3 की लिस्ट में जरूर रहती है। जब से स्कॉर्पियो एन आई है, महिंद्रा की सेल्स को बूस्टर डोज मिल गई है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है ब्रेजा, जिसकी जून के महीने में 14,507 यूनिट्स बिकी है, जिसने स्कॉर्पियो से 2,000 ज्यादा बिक के दिखा दिया है कि शेर को 1.25 शेर कभी भी मिल सकता है, जिसको सीएनजी इंजन में डेली रनिंग के लिए एक बेस्ट गाड़ी माना जाता है, जो ट्रस्टेड और रिलायबल इमेज की वजह से खरीदी जाती है। इसके बाद 1st पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी जून के महीने में 15,786 यूनिट्स बिकी है। 1-2 महीनों को नजरअंदाज कर दे तो ये गाड़ी 1st पोजीशन पर ही बिकती आई है, जिसको इसकी प्रेजेंस और डीजल इंजन की माइलेज की वजह से खरीदा जाता है, जो डीजल इंजन की एक माइलेज एफिशिएंट गाड़ी है और इंडियन मार्केट में बब्बर शेर जैसे एक तरफा राज कर रही है। सो ये थी जून महीने की बेस्ट सेलिंग 25 एसयूवी गाड़ियां, एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।